तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिलीफ सिस्टम के बारे में, जो कि हम बचपन से ही अपने आसपास सुनते हैं और बचपन से ही हमारे अंदर ये धारणाएं बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे बिलीफ हैं जो हमारे अंदर रॉन्ग बिलीफ बनी हुई है, मतलब गलत धारणाएं बनी हुई हैं, क्योंकि हम आसपास और शुरू से ही ये सुनते आ रहे हैं। जैसे कि पहला मैं बता रहा हूं, आपको पीछे दिखेगा कि अगर हम सुबह सुबह उठ के किसी का शक्ल देख लिए तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। आपने अपने आसपास भी सुना होगा, अपने घर में भी सुना होगा, अपने आसपास पड़ोस में भी सुना होगा कि कुछ लोगों को हम लोग अनलकी मानते करें, उसका शक्ल देख लिया हम सुबह सुबह उठ के तो हमारा पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं और ऐसा होता है। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये हमारी गलत धारणा है। ऐसा किसी का शक्ल देख लेने से ऐसा नहीं होता है कि आपका दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे माइंड में घुस गया है। इसीलिए हमारा वो पूरा दिन हम यही सोचते रहते हैं कि शक्ल देख लिए तो हमारा दिन खराब चला जाएगा। दूसरा है, चप्पल या जूता उल्टा अगर हो जाए तो घर में झगड़ा हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर सुना होगा ऐसा कि लोग कहते हैं कि अगर चप्पल और जूता उल्टा घर में हो गया तो घर में झगड़ा हो जाता है। तो ये सब बस एक तकियानुसी बातें हैं जिसको आगे बढ़ा दिया गया। हम लोग शुरू से सुनते आए हैं और इसको हम लोग सच्चाई भी मान लेते हैं, और ये निगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में भरी हुई है और ये गलत विश्वास प्रणाली है, जिसके चलते अगर हम वास्तव में होता है तो हमारा माइंड बड़ा है कि चप्पल उल्टा हो गया, जूता उल्टा हो गया तो घर में झगड़ा हो जाएगा, और वो हमारे अंदर निगेटिव चलते रहता है, इसीलिए वो काम हो भी जाता है। तीसरा, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पीछे हो जाओ, पहले तुम मन जाओ, किसी को वहां से चले जाने दो। तो ये सब जो धारणाएं हैं ना, ये गलत धारणाएं हैं, पहले से ही बन के चलती आ रही है, जिसको हम सुनते हैं और उसको मानते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उस रास्ते से जाने से हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बेकार हो जाएगा। ये हमारी धारणाएं हैं, इसलिए हम लोग ऐसा गलत सोचते हैं और निगेटिव माइंड लेके चलते हैं। और जैसे कि चौथा है कि अगर कोई व्यक्ति, ये सुना होगा आपने कि घर से बाहर किसी यात्रा पर या कहीं जा रहा है, एक छींक आ जाता है तो क्या होता है कि आदमी कहता है कि अब ये यात्रा सफल नहीं होगा, यात्रा बेकार हो जाएगा। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और इसको मानते भी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार है। ये रॉन्ग बिलीफ है हमारा, मतलब विश्वास प्रणाली हमारे अंदर ये निगेटिव चीजें हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आप लोगों ने फिर मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे बिलीफ, कुछ ऐसे पुरानी धारणाएं हैं जिसको हम लोग सुनते आ रहे हैं, उसको मुहावरा कहिए या कुछ भी कहिए, कि सुनते आते हैं और उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे पीछे आपको हमारे दिख रहा होगा कि ये सुनते आ रहे होंगे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हम लोगों ने खरगोश और कछुआ वाली कहानी कई बार सुने होंगे, कई बार देखे होंगे कि खरगोश जो था वो बहुत तेज दौड़ने वाला था, लेकिन वो बैठ गया और कछुआ धीरे धीरे चला, लगातार चला, लेकिन जीत गया। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप धीरे चलिए और लगातार चलिए तो सफल होइएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज के परिवेश में, आज के डेट में ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो हमारी पुरानी सोच वाली प्रणाली है, ये सफल होगा? क्योंकि आज की दुनिया जो है, आज का रेस बहुत आगे जा रहा है। अगर हम स्लो चले और लगातार चले तो हम विन द रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बढ़ गया है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे हैं और तेज चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, तो वो पहले जीतेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में अगर कोई कंपनी जो लैपटॉप या कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, अगर वो ये सोचे कि हम पेंटियम 4 पे ही चलाते रहें और लगातार इसको बेचते रहें तो धीरे धीरे, ऐसा कभी संभव है? आज के डेट में कोर i3, कोर i5, कोर i7, कहाँ से कहाँ तक टेक्नोलॉजी चले गई। अगर कोई कंपनी खोल के सोचे कि नहीं मैं धीरे धीरे पेंटियम 4 ही करूंगा, फिर धीरे धीरे लगातार करते रहूंगा, बढ़ूंगा, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके कोर i5 तक जाते जाते पता नहीं कहाँ से टेक्नोलॉजी चले जाएगी। जैसे मैं मोबाइल का ही अगर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मोबाइल का, तो अगर हम आज के डेट में मोबाइल एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, पता नहीं कौन कौन से वर्जन आ गए, अगर कोई एक नए कोई कंपनी वाला ये सोचे कि नहीं मैं एंड्रॉयड 1 ही लेके चलूंगा, धीरे धीरे बढ़ते रहूंगा, तो ये संभव ही नहीं है कि उसको वहां तक पहुंचने तक और कंपनियां कहां से, पता नहीं टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली जाएगी। तो ये पहले बताया गया था, ये उसके लिए है जो कुछ नहीं कर रहा हो, तो उसको स्टार्टअप के लिए कि चलो ठीक है कुछ नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कम से कम ये बोल दिया गया कि तुम धीरे धीरे ही करो, लेकिन लगातार करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये हमको
जैसे कि अगर हम आलसी हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग के लिए है कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन जब हम उठ गए, जब काम करने लगे, तो अगर यही धारणा आप शुरू से बना रहे कि नहीं धीरे धीरे करेंगे, लगातार करके जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें कंपटीशन के साथ, हमें टेक्नोलॉजी के साथ और नया जमाना के साथ रेस में तेजी से चलना होगा और आगे बढ़ना होगा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। अब मैं दूसरा धारणा जो कि आप लोगों ने सुना होगा, पीछे आपको दिख रहा होगा कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम हमारा बिगड़ गया तो पछताने से क्या होगा। सही बात है, ये बोला गया है, एकदम सही बात है कि अगर चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या, मतलब कोई काम हमसे गलत हो गया तो पछताने से क्या होगा। लेकिन अगर हम यही सोचिए, आप इसी धारणा को लेकर हम बैठ जाए, यही कि हाँ काम गलत हो गया अब पछताने से क्या होगा। पछताना चाहिए, लेकिन पछता के नहीं कि अब आगे से वो काम ही हम बंद कर दें। हम आगे चलते रहें, आगे उस काम को करते रहें, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई काम गलत हो गया तो बस पछता गए, हम बैठ गए, वो काम करेंगे ही नहीं। हमें पछताने का मतलब है कि अगर गलत हो गया है या कुछ ऐसा हो गया तो उससे हमें सीख लेना है, ताकि वो गलती दोबारा हमसे न हो, हम दोबारा से कोई काम स्टार्ट करें तो उसी गलती को न हो रहा है। लेकिन आदमी इसका क्या सोच लेता है, अब क्या, अब तो हो गया, अब आगे से हमको कोई काम ही नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने कोई या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस में किसी गलती की वजह से वो बिजनेस आपका डूब गया, लॉस में चला गया, तो आप बस पछताते रहिएगा तो पछताने से क्या होगा। ठीक है, पछताना चाहिए, लेकिन किस वजह से गलती हुआ उससे हमें सीख लेके फिर से आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमें आगे बिजनेस नहीं करना है, हमसे तो होगा ही नहीं। तो इस भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को हमको पछाड़ना होगा, इससे उबरना होगा और इससे आगे निकलना होगा। उसी तरह मैं आपको तीसरा जो आपको पीछे दिख रहा होगा कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ये भी एक धारणा है जो हम लोग शुरू से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके समाज में या आपके आस पड़ोस या कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गलत काम कर रहा हो और उसका विचार बदलता हो कि नहीं अब हमें सही काम करना है। अगर वो सही काम करने जा रहा है, अगर वो बदल रहा है तो हमारे समाज के लिए अच्छा है। अगर अब उसको हम ताना देते रहें कि इतना बदमाशी करने के बाद अब कह रहा है कि हम सुधर जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उसका मनोबल और गिर जाएगा, टूट जाएगा। अगर आप उसके बच्चे को ऐसे ही बोलते रहें, उसको बोलते रहें, टोन कसते रहें, तो वो सही काम करने के बजाय गलत काम फिर से करने लगेगा, जिससे कि हमारे समाज को इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो सुधरने वाले व्यक्ति को हम लोग ने ताना दे दे के फिर से उसको उसी तरफ कर दिया। तो अगर कोई व्यक्ति गलत हो या किसी से कोई काम गलत हो जा रहा हो, गलती बहुत किया हो, लेकिन अगर सुधरना चाहता है तो उसको हमको बूस्ट करना चाहिए, उसको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको हमें और आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचना चाहिए। तो ये था जो 3 चीजें जो कि हमारे शुरू से हम लोग सुनते आए, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसका हम गलत मायने निकालते हैं, लेकिन इसको अगर सही तरीका से आज के डेट के हिसाब से हमें करना है और आज के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। कुछ बिलीफ्स जो गलत थे जिनको सही किया गया, और जब सही किया गया तो लोग जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में वही सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला एक जो पहले आज से पहले के बहुत सारे पहले खगोल शास्त्री थे जो भी थे, लिखा है कि पृथ्वी चपटी थी। ये पहले का एक मिथ्य था, पहले का एक सोच था, पहले का कि ये कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन एक आए जिन्होंने बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। उस समय लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, उनका कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज के डेट में आप भी जान रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पहले के लोगों को लगता था कि एक किनारे से हम जाएंगे और लास्ट किनारे पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी गोल है। और पहले की धारणा क्या थी, पहले की पृथ्वी चपटी है। उसी तरह अभी पीछे आपको देख रहा होगा दूसरा, पहले लोग ये सोचते थे कि जो पृथ्वी है उसका चक्कर पूरे ग्रह और सूर्य लगाते हैं। लेकिन एक आप देख रहे होंगे हमारे गैलीलियो जी आए जिन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में, लोग पहले मानते थे सेंटर में है, उसका सारा ग्रह और सूर्य चक्कर लगाता है। तब गैलीलियो जी ने बताया कि नहीं, सूर्य का चक्कर सारा ग्रह लगाता है, हमारी पृथ्वी लगाती है, ना कि पृथ्वी के चक्कर सारे ग्रह और सूर्य लगाते हैं। तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको तो चर्च के द्वारा मरवा भी दिया गया। तो ये है रॉन्ग बिलीफ, जिसको लोग जल्दी सही नहीं मानते जो सही होता है। लेकिन बाद में आज देखिए दुनिया उसी चीज को मान रही है क्योंकि वो सच्चाई था।
तो ये था कि हमारी धारणाएं कैसे बनती हैं, बिलीफ कैसे होता है, जो कि शुरू से हम सुनते हैं। अब मैं आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं बिलीफ बनता कैसे है, मतलब विश्वास हमें होता कैसे है किसी चीजों पे। तो आपको पीछे दिख रहा होगा, पहला देखिए ये है थॉट। थॉट एक आपको तर्जुआ दिख रहा होगा जिसमें बैलेंस है, जो वेट करने वाला है वो बैलेंस है। मतलब हमारी सबसे पहले किसी भी बिलीफ को बनने से पहले हमारे दिमाग में एक सोच बनता है कि हाँ कोई कुछ कह रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो उस समय जो पल्ला होता है वो भारी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कि हाँ ऐसा सही है कि नहीं है। उस समय क्या होता है, पल्ला बराबर का होता है, क्योंकि वो हमारी एक केवल सोच होती है। दूसरा यहाँ पे देख रहे होंगे ओपिनियन, मतलब लोगों का विचार, हमारा विचार हमारे दिमाग में आ गया, हमने पहली बार सुन लिया कि हाँ कुछ ऐसा चीज है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल पे ही लेता हूँ, जैसे हमने बताया कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो कुछ होगा, तो हमने सुना तो हमारे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अपशकुन होता है, बुरा होता है। अब क्या होता है, दूसरा ओपिनियन है जो जिसमें देख रहे होंगे आप, एक तराजू का पल्ला थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब हम उसकी तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि और लोगों से सुनते हैं, 10 लोगों से 20 लोगों से कि नहीं ये सही है, तो हमारा जो बिलीफ है उसके ऊपर और बनने लगता है। हमारा जो थॉट था, सोच था, वो विचार में बदलने लगता है कि नहीं, हम विचार करने लगते हैं कि हाँ लग रहा है सही है, सारे लोग कह रहे हैं कि ये बात होता है, तो हो सकता है कि बात ये सच्चाई हो। ठीक है। और तीसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, बिलीफ, मतलब जो चीज है इसमें आप देख रहे हैं जब हमें विश्वास हो जाता है तो उसका पल्ला देखिए अब एकदम नीचे होगा, तो क्यों? क्योंकि जो हमारा थॉट था वो ओपिनियन में बदला, और ओपिनियन जो है वो हमारे विश्वास में बदल गया। विश्वास में कैसा बदला कि हो सकता है कि पास्ट किसी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, या कुछ वास्तव में मान लीजिए ऐसा घटना हमारे साथ हो जाता हो। ये एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिल्ली वाला ही, मान लीजिए बिल्ली रास्ता काटा और हमने उसको क्रॉस कर दिया और हमारे साथ कोई रैंडमली घटना हो जाता है, तो जब हो जाता है तो उसको हम पूरा विश्वास कर लेते हैं कि नहीं हाँ ये बात सही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एकाएक हमारे साथ हो गया, वो चलिए ठीक है हो गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन वो हमारा क्या हो जाता है, बिलीफ बन जाता है, विश्वास बन जाता है कि नहीं हाँ क्या है कि हमारे साथ हो गया तो ये बात सच्चाई है, और उसको हम एकदम सही मान लेते हैं। इसीलिए देख रहे होंगे यहाँ पे तराजू झुका हुआ है, मतलब जब हम विश्वास हो जाता है तो हम एक तरफ हो जाते हैं कि हमारा पूरा व्यू चला जाता है कि नहीं जो बात है वो सही है। अब देखिए बिलीफ सिस्टम होता क्या है, बनता कैसे है। पीछे आपको दिख रहा होगा एक टेबल है, टेबल के टॉप पे जो आपको दिख रहा है बिलीफ सिस्टम, मतलब ये टॉप पे, मतलब हमारे ये खोपड़ी है, यहाँ पहले जो होता है हमारे अंदर बैठता है कि हाँ कि क्या सिस्टम है। और वो बनता कैसे है, आप देख रहे होंगे कि टेबल के 4 पांव हैं, ये जो 4 पांव हैं ये 4 स्तंभ है जहां से बनता है। कैसे बनता है कि इन्वायरमेंट, पहला आपको दिख रहा होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। जैसे बिल्ली के रास्ता काटने वाला ही बात लीजिए कि हमने शुरू से, जैसे मैंने बताया ना कि बचपन से हम सुनते आते हैं, तो शुरू से ही हमारे यहाँ ये सुनते आते हैं कि हाँ बिल्ली के रास्ते काटने से अपशकुन होता है, पीछे हट जाना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे बनता है, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास के माहौल से, क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं तो उसको हम सुनते 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 उसको सोचने लगते हैं और मानने लगते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कि हमारे नॉलेज से, जैसे सुनते मतलब कहीं हम पढ़ लिए, चाहे कहीं से बुक में, चाहे कहीं से कुछ है, वहां से कुछ हम नॉलेज ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनते जाता है कि हाँ क्या है और क्या नहीं है। और तीसरा क्या होता है आपको कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, मतलब वही जो मैंने बताया ना कि कोई ऐसी घटना किसी के साथ हो गया हो, वो जैसे बिल्ली रास्ता काटी, वो क्रॉस करके उनके साथ कुछ घटना हो गया, या हम ही जा रहे हैं हमने क्रॉस किया तो हमारे साथ कुछ घटना हो गया, तो हमारे साथ जो घटित होता है, अब एक आध दो बार ऐसा हो गया तो उसको हम मान लेते हैं कि नहीं ये बातें सही है। वैसे ही चौथा आपको पांव दिख रहा होगा इवेंट्स। इवेंट्स मतलब वही चीज है कि घटना हमारे साथ कोई ऐसा घट गया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है हमारे पास, कोई ऐसा चीज हो गया जो पहले हमारे साथ घटित हो गया है, या मान लीजिए हम नहीं मान रहे हैं उस चीज को और हम क्रॉस कर गए बिल्ली के रास्ता काटने के बाद भी, और हमारे साथ कोई आगे घटना हो जाता है, तो जो हमारे साथ होता है अगर हो जाता है तो उस पर हम अपने विचार बदल लेते हैं और उसको मानने लगते हैं कि नहीं जो भी बात था वो सही था। तो ये मैंने आपको बताया कि बिलीफ कैसे बनता है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम ये क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, मैं जो बता रहा हूं। तो पीछे देखिए आपको बिलीफ और फेथ दिख रहा होगा, तो बिलीफ और फेथ आपको लग रहा होगा कि बिलीफ फेथ है क्या, दोनों तो एक ही चीज है, विश्वास। देखिए एक ही चीज है लेकिन दोनों में अंतर है। बिलीफ मतलब कि अगर
पूरे अर्थ में या पूरे वर्ल्ड में कोई घटनाएं हो रही है जिसको पे हम विश्वास करते हैं वो बिलीफ हुआ। मतलब हमारे आसपास या हमारे नज़र में जो चीज़ें आ रही हैं उस पर हम विश्वास कर रहे हैं तो वो बिलीफ हुआ। और फेथ मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है उस पर भी हम विश्वास कर रहे हैं। जैसे गॉड भगवान है, हम देखते नहीं है लेकिन आप लोगों को भी विश्वास होगा, हमें भी विश्वास है, सब लोग विश्वास करते हैं। क्यों हमें वो दिखता नहीं है, वो हमारा फेथ है। अगर गॉड पे हम लोग विश्वास करते हैं वो हमारा फेथ है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है लेकिन उसको वो हमारे दुनिया से बाहर की चीज़ें हैं लेकिन उस पर भी हम विश्वास करते हैं। जो बिलीफ है तो वो पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरे पृथ्वी या पूरे वर्ल्ड के लिए जो जिसको हम देख रहे हैं या जिसको वो कर रहे हैं वो हमारा देख के बिलीफ सिस्टम बनता है, वो बिलीफ है। लेकिन फेथ जिसे हम देख नहीं रहे हैं, तो बिलीफ और फेथ ये जो दो शब्द हैं ये पृथ्वी पे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फेथ जो है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उस पर भी विश्वास कर रहे हैं, जैसे भगवान है, गॉड है, तो वो हमारा क्या हुआ फेथ। अब देखिए बिलीफ दो तरह के हो सकते हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव है तो ऑप्टिमिस्टिक है, अगर पॉजिटिव बिलीफ है तो क्या है ऑप्टिमिस्टिक है, अगर वही निगेटिव बिलीफ है तो क्या है पेस्टिमेटिक है। तो इन दोनों में क्या है, देखिए पॉजिटिव मतलब कि अगर हमारे कोई थॉट है, कोई विचार है, अगर जैसे कि मैंने बुलाया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उसको अगर हम ये ले रहे हैं अरे उससे कुछ नहीं होता है बस कहने की बातें, तो हमारा क्या हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक हमारा विचार हो गया। और वही अरे नहीं कोई दुर्घटना हो जाएगा, कोई घटना हो जाएगा, वो हमारा क्या हो गया निगेटिव थॉट हो गया। तो इसी तरह हमारे माइंड में दोनों आता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो बिलीफ है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है जिसके लिए हम उसके टुवर्ड्स हैं उसको काट रहे हैं, एक निगेटिव भी हो सकता है जिसको हम मान रहे हैं। अब देखिए ऑप्टिमिस्टिक और पेस्टिमेटिक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव सोचने के नजरिया पर डिपेंड करता है। आपको पीछे बैकग्राउंड में देखिए दो गिलास दो दिख रहा होगा, एक साइड में है पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक और एक साइड में पेस्टिमिस्टिक मतलब निगेटिव। तो देखिए दोनों में दो गिलासें हैं जो वहां दिख रहा होगा आपको, लेकिन जो पॉजिटिव माइंड वाला बंदा है, जो निगेटिव माइंड वाला बंदा है, देखिए उसमें क्या दोनों मंत्र है। जो निगेटिव माइंड वाला है वो क्या बोलेगा गिलास आधा खाली है, और जो पॉजिटिव वाला है सोचिए सोच का अंतर है केवल, वो क्या बोलेगा गिलास आधा भरा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, मतलब वो निगेटिव है अरे गिलास आधा खाली है, उसके दिमाग में अरे खाली है, लेकिन एक मतलब हाँ आधा भरा हुआ है। तो ये है सोच विचार, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम यहां से काम करता है, यहां से बनता है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे कि एक बंदा हैप्पी मूड में है और दूसरा बंदा थोड़ा सा निराश है, सर पे हाथ रखा हुआ है। क्यों बहुत सारे आपने ऐसा देखा होगा कि कोई काम है तो एक बंदा बोल रहा है अरे नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, ये हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चला गया ना, ये निगेटिव हो गया कि नहीं हमसे होगा ही नहीं, उसका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा है, उसका बिलीफ ये हो गया कि नहीं हमसे नहीं होगा इसलिए उससे नहीं होगा। दूसरा है ठीक है करके देखते हैं हम ही से होगा, क्यों नहीं होगा, हम कर सकते हैं, इसको ट्राई तो कर सकते हैं। तो ये उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, उसके दिमाग में ये बिलीफ बन रहा है कि नहीं हमसे होगा, क्यों नहीं होगा। और दूसरी तरफ है अरे हमसे होगा ही नहीं, तो उसके दिमाग में वो नेगेटिव बन गया कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो वो जो बिलीफ है उसके अंदर अपने अंदर विश्वास कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन दूसरे ने कि नहीं क्यों नहीं होगा, हम कर लेंगे, हमसे होगा, तो उसके जो अंदर बिलीफ बन रहा है वो पॉजिटिव बिलीफ बन रहा है, जिसके चलते वो उस काम को कर पाएगा या ट्राई करेगा। उसी तरह आपको मैं तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा कि एक बंदा है जो एनर्जेटिक है और एक बंदा है जो सोया हुआ है, मतलब बिल्कुल आलसी है। तो ये क्या है पॉजिटिव, मतलब कि हाँ हम किसी काम को करने के लिए एनर्जी से लगे हुए हैं, पूरे लगन से लग गए, एनर्जेटिक हैं, हाँ हम करके दिखाएंगे इसको, हमसे होगा। और एक है नहीं हमसे होगा ही नहीं, करके सो गया, ठीक है ना, नहीं पूरा एकदम लौट गया, नहीं हमसे किसी भी कीमत पे नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं। तो वो आलसी व्यक्ति है, उसे वास्तव में नहीं होगा कि उसका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा है। और जो एनर्जेटिक है, जो लगा हुआ है, लगातार वर्क कर रहा है, उसका ये कह रहा है बिलीफ सिस्टम कि नहीं हमसे होगा, क्यों नहीं होगा, उस पर लगातार वो काम कर रहा है। तो हमेशा उसका जो बिलीफ है वो पॉजिटिव बनेगा, करने की तरफ बनेगा। आप लोगों को एक चीज और मैं बताता हूं कि एक जो हमारा बिलीफ रिलीजियस बिलीफ देखे होंगे, बहुत सारे रिलीजियस मतलब बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा जिसको आज के डेट में लोग मान के बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक थे आप लोग देखे होंगे टीवी पे भी आता था कि एक ऐसे थे
गुरुजी जो लोगों को बताते थे तुम समोसा खा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम परीक्षा में पास नहीं हो रहे तो तुम काला पेन से लिखते थे, अब ब्लू पेन से लिखो तो पास हो जाओगे। क्या बात है, मतलब लोगों को एकदम मूर्ख बनाना, और आप इस चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो वो लोग बोलते हैं, आप उस काम को करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं और ब्लू पेन से लिखने लगूंगा तो काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपना ही घाटा अपना ही लॉस करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ अब ब्लैक पेन से नहीं ब्लू पेन से लिखेंगे हम पास हो जाएंगे। तो जो भी पढ़ रहे थे उसको भी छोड़ देते हैं कि अब तो सर गुरुजी ने बोल दिया है कि हम ब्लू पेन से लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे। ये सब हमारा रॉन्ग बिलीफ है। आप लोग ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए, अपने काम पे अपने जुनून पे विश्वास कीजिए। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि देखिए बिलीफ कैसे होता है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। एक बंदा था जिसको बोला गया कि आपके हाथ पे माचिस का तिल्ली जला के और टच कराया जाएगा, और बोला गया कि ये काम आपका, उसको बता दिया गया, माचिस का तिल्ली दिखा दी गई कि आंख बंद करके तब करवाया जाएगा। तो उसके आंख को पत्ती से बांध दिया गया, माचिस जलाया गया। जलाने के बाद उसको माचिस की तिल्ली हाथ में नहीं ठकाया गया बल्कि एक पानी का ड्रॉप बस टच कराया गया और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने अपने सामने उस चीज को देखा था कि हम माचिस की तिल्ली से जलाया जाएगा। उसके अंदर ये विश्वास हो गया था कि हम हमको जलन होगा, तो उसको माचिस की तिल्ली नहीं टच कराया गया, केवल पानी का बूंद छुड़वाया गया, तो भी उसे लगा कि नहीं मेरा हाथ जल गया। तो ये होता है ना बिलीफ सिस्टम, जो हम सोच लेते हैं वही हमें अनुभव भी होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, एक बंदा था जिसको फांसी की सजा होने वाली थी, पीछे पुख्त जेल में था वो। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ लोग गए और टीम गई। उन्होंने बोला कि आपको ऐसे भी फांसी होने वाला है कुछ दिनों में, तो हम चाहते हैं कि आप पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले। तो बोला कि क्या है? तो उन लोगों ने बोला कि एक आपको इस पूरे विश्व के सबसे जहरीले सांप से डसवाया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितने मिनट में या सेकेंड में या घंटा में जिससे डेथ होता है इसके पॉइजन से। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा चलो ठीक है, मुझे मरना ही है, फांसी में टाइम लगेगा, इससे अच्छा ही है कि हम सांप से ही डसवा के मर लेते हैं, तुरंत आसान, तुरंत मर जाएंगे। तो उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके भी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, ठीक है। सांप, एक फुफकारता हुआ सांप उसको दिखा दिया गया कि हाँ वो देख रहा है कि हमारे सामने एक सांप है जो बहुत जहरीला है, फुफकार रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। उसको दिखाने के बाद उसके भी आंख पे पट्टी बांध दी गई और उसके पैर पे बस एक सुई चुभा दिया गया, मात्र एक सुई, सांप से कटवाया डसवाया नहीं गया, एक सुई चुभा दिया गया। और फिर उसके बाद उसको सुई चुभाते ही उस व्यक्ति की मौत विदिन 5 to 10 मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे सांप नहीं काटा, उसके अंदर जहर इंजेक्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग ने विश्वास कर लिया, उसके सिस्टम में बिलीफ ये घुस गया मुझे जहरीले सांप ने काट लिया, इसीलिए वो मर गया। तो ऐसा होता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हर चीज पे बिलीफ ही कर लेना चाहिए, हर चीज पे जो दिख रहा है वो सही हो। हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हर चीज को सोच के करना चाहिए। एक व्यक्ति को मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे आता है ये पॉजिटिव बिलीफ एक व्यक्ति को। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, आप देखते होंगे आग में चलाने, मतलब कोयले को अंगीठी बना के और उस पर लोगों को चलवा दिया जाता है। चलवाने से क्या होता है आपको पता है? उनके अंदर एक ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाता है, बिलीफ सिस्टम उनका तगड़ा हो जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब तो हम आग में चल लिए तो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि वो व्यक्ति किसी भी काम को करने में लग जाता है क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ हो गया कि मैंने आग पे चल गया तो कुछ भी कर सकता हूं, मैंने आग का दरिया पार कर लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसके अंदर एक क्या हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, एक अंदर से एक ताकत आ जाती है कि नहीं अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज जिस दिन ये बिलीफ आपको बन गया ना तो आप 100% श्योर है कि दुनिया की कोई भी काम आप कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसीलिए हमें अपना बिलीफ बना कर रखना चाहिए, ना कि हमें निगेटिव सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखना चाहिए। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि अब तक आप लोग कौन से बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करते थे, चाहे जितना भी एग्जाम्पल मैंने दिया उनमें से क्या था जिसको आप मान रहे थे और आज से नहीं मानिएगा। हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं इसी
इसी तरह का वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों को। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।